हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसा गया आप लोगों का पेपर? अच्छा ही गया होगा। सभी दोस्तों ने मुझे अपने अपने नंबर भी बताए हैं और कुछ साथियों ने मुझे आप लोगों के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न भी पहुंचाए हैं, तो हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न हैं जो भी अभी मेरे पास आए हैं। आप लोग मुझे और टेलीग्राम चैनल पे बता देना। अभी मेरे पास जो प्रश्न आए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी एक दोस्त ने बताया मुझे कि सर ओजोन दिवस के बारे में प्रश्न आया है। तो आप लोगों को पता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। अच्छा, इससे संबंधित एक प्रोटोकॉल होता है, वो भी आप लोग कर लेंगे। मैंने बताया था, आप लोगों को याद रखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे प्रश्न पूछ सकता है अभी नेक्स्ट शिफ्ट में, और अभी कल पूछ सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके उत्पादन और खपत को कम करने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत से संबंधित है। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज़ और नोट कर सकते हैं ओजोन परत के बारे में कि 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। आप सबको पता है 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने को क्षोभमंडल दिखता है और समताप मंडल। और चूंकि ये समताप मंडल पे हमें देखने को मिलता है क्या? आपका ओजोन परत, जो कि ध्यान रखना यूवी रेज, सूर्य से आने वाली यूवी रेज, जिसे अपन लोग इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी रक्षा करता है। हिंदी में कहते हैं परावैंगनिक किरणों से। परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ये आप लोग ध्यान रखना है, ओजोन परत करता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बता देता हूँ आपको। कुछ जल जनित बीमारियों के बारे में पूछा गया आप लोगों से, मतलब कुछ बीमारियाँ पूछी गई। अच्छा, कुछ दिवस और आप लोग नोट कर लेंगे, अभी नोट करवा दूंगा। एक प्रश्न और पूछा था आप लोगों से, जल से होने वाली बीमारियों के बारे में पूछा गया है। तो टाइफाइड है, हैजा है, गियार्डिया है, इकोलाई है, पेचिस है, साल्मोनेला सेगेलिसिस है, अमेवियस है और हेपेटाइटिस ए। तो इनमें से कोई भी आपके पास अगर रहा होगा तो आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। ये पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आया था। इसके साथ साथ पर्यावरण की पेडागोजी पूछी गई थी, है ना? तो अपन उस पर भी अब बात कर लेंगे। इसके अलावा बात करता हूँ, आप लोग कुछ चीज़ और नोट कर लेंगे मेरे साथ। आप लोग ओजोन दिवस पूछ लिया गया, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग तो पता है 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछ सकता है आप लोगों से। तो यह 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ध्यान रखना, क्या आपका पृथ्वी सम्मेलन नोट कर लेंगे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और जैव विविधता पर ऐतिहासिक संधियों पर बातचीत की गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि जो पृथ्वी सम्मेलन था, विश्व पृथ्वी सम्मेलन, जिसे शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज़ और लोग लिख लेंगे आप लोग, जैव विविधता दिवस। अभी ओजोन दिवस पूछा है तो जैव विविधता दिवस पूछ सकते हैं आप लोगों से। 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाता है। इसके साथ साथ पृथ्वी दिवस भी पूछ सकता है आप लोगों से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस आप लोगों ने लिख लिया, 22 मई को मनाया जाता है ना, ये 22 मई को। और पृथ्वी दिवस ध्यान रखना 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोनों अच्छे से याद रख लेंगे। जैव विविधता दिवस आपका हो गया कब? 22 मई को, है ना, मई को हो गया। और आपका पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल को, ठीक। इसके साथ साथ एक चीज़ और नोट कर लेंगे आप लोग, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। अच्छा, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जान लो आप लोग। क्योटो प्रोटोकॉल भी पूछ सकता है आपसे। द क्योटो प्रोटोकॉल एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट कॉल्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन टू सिग्निफाई रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस। ध्यान रखिए, जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जो मैंने बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, है ना, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये जो है क्या आपके ग्रीन हाउस गैस होते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क यूनिसेफ एक संशोधन है। इसे 1997 में जापान के क्योटो में अपनाया गया था। और इसको कब लागू किया गया? 2005 में। लागू कब किया गया? 2005 में लागू किया गया। इसका मसौदा मकसद वैश्विक तापमान बढ़ाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। तो आपसे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी पूछ सकता है। इसके अलावा तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे बाल विकास में पारे में तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बन रहे हैं। आप लोग देख लें, जो मैंने आपके लिए ये तीनों पर वेस पूछे थे ना आपसे, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग, यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो इसके मैंने एक पूरा क्लास लिया हुआ है, ऐसा एक थंबनेल बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जाके देख लीजिए। इसमें 100 प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, तीनों के, जीन पियाजे के, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग के। जाके देख लीजिए, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक। इसके साथ साथ क्या कि आपका ध्यान रखेंगे, बाल विकास वाला ये हो गया, ठीक। ये बाल विकास वाला प्रश्न पूछ रहा है।
तो इसमें जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, और आपके समझ पर आधारित सारे प्रश्न बन रहे हैं, समझ पर आधारित। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, प्रश्न को अच्छे से आराम से आप करेंगे तो कर लेंगे। संस्कृत में प्यारे मित्रों वही मैंने बताया था आपको, संस्कृत की यदि आपने मेरे पूरे क्लास देख लिए ना तो भी आप पास कर लेंगे संस्कृत को। संस्कृत में संधि समास के 1-2 प्रश्न थे, बाकी पूरा पेसेज से प्रश्न था। और पेडागोजी के मैंने सारे पेपर आपके साथ लिए हैं संस्कृत, जाके आप देख सकते हैं, पूरा फुल लेंथ वाला संस्कृत देख लेना आप। इसके साथ साथ क्या पूछ रहा है, इसके साथ साथ बता दूँ, पर्यावरण में तो वही पेडागोजी वगैरह संस्कृत हो गया। हिंदी में ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं आ रही है, वर्णमाला वगैरह पूछ रहा है थोड़ा बहुत। बाल विकास में भी आपके समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, गणित में लिख लेना पर अनुपात पूछ रहा है, अनुपात से प्रश्न आ रहा है, वो भी सरल समान रूप से प्रश्न पूछ रहा है अनुपात वाला भी। बाकी पेडागोजी आ रही है, और नॉर्मल जोड़ने घटाने वाले प्रश्न आ रहे हैं किसमें, गणित में ही, बहुत आसान है। सिर्फ दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा आपको बाल विकास, तो बाल विकास में मैंने बताया था आपको पेडागोजी के सारे मैंने सुपर 100 वाले प्रश्न लिए हैं, जाके आप लोग देख लें, वहीं से प्रश्न बनेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा है। अभी जाके देख लो पूरा पेपर, तो आपसे बन जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी कल के पेपर के लिए। ठीक है, तो अभी मैं शाम को एक और क्लास लेके आ जाऊँगा आपका सेकेंड शिफ्ट वाला, ठीक है ना, शेयर करना है, उसमें भी जुड़ना है। थैंक यू सो मच।